आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में केरला सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ट्राइंगल्स काउंट करनी है कि इसमें टोटल कितनी ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल हमारे पास है, इसके बेस के ऊपर एक लाइन है। तो जब भी इस तरह से एक ट्राइंगल बने उसमें हमेशा 3 ट्राइंगल्स बनती हैं। प्लस नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से फिर ये वाली ट्राइंगल को उठाते हैं, बड़ी वाली ट्राइंगल को। तो इसके बेस के ऊपर भी एक लाइन है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक ट्राइंगल आपके पास ये बनेगी, इसके बेस के ऊपर भी एक लाइन है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 आ जाएंगी। उसी तरह से सेम इस वाली साइड में भी है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें कॉमन ट्राइंगल्स जो है वो ढूंढनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल आपके पास ये बन जाएगी, उसी तरह से दूसरी ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी 2। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक ट्राइंगल आपके पास ये बन जाएगी। प्लस उस तरफ को ये वाली ट्राइंगल आपके पास एक बन जाएगी। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम काउंट करेंगे, 3 3 6, 3 9, 3 12, 2 14 और 2 16। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास, 16 आ जाएंगी। 3 इस वाली में, ठीक है, 3 बड़े वाली में, फिर उसके बाद ये जो इस साइड को है, इस वाली साइड को, इनमें भी 3 3 आ जाएंगे। और फिर उसके बाद 4 ट्राइंगल्स आपके पास कॉमन आएंगी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरी आपके पास ये आ जाएगी, तीसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे फोर्थ ये वाली आ जाएगी। तो इस तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर तो ये बन रहा है, इसके बीच में किस तरह से 2 लाइंस हैं। तो जब भी इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर हो, इसमें कैसे निकालते हैं कि कितने स्क्वायर आ जाएंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2, जो भी आपके पास आ गया 1 और 2 का स्क्वायर आपने कर देना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस कितना आएगा 4 = 5। इसी तरह से अगर आपके पास बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है। तो इसमें जब आप नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करेंगे कैसे करेंगे, 1 2 3, नीचे की तरफ को भी 1 2 3 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 3 का स्क्वायर, इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे। तो इस वाले स्क्वायर के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे 5। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर भी एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में भी कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक स्क्वायर आ जाएगा 2। अब ये जो स्क्वायर है हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 2 स्क्वायर ये बन जाएंगे। यहां से लेकर यहां तक 3 स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक आपके पास 4 स्क्वायर आ जाएंगे। प्लस नेक्स्ट चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक आपके पास एक स्क्वायर, फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक एक स्क्वायर 2। अब ये वाला फिर से हमने काउंट कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्क्वायर ये आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें भी 4 स्क्वायर आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 5 5 10, 4 14 और 4 18। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपके पास कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। 82 की सही ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल, फिर इसी कोने से शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ट्राइंगल्स, फिर इसी कोने से यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 ट्राइंगल। तो इस लाइन के ऊपर 3 ट्राइंगल बन रही हैं, उसी तरह से नीचे वाली साइड में भी आपके पास 3 ट्राइंगल बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ट्राइंगल, और इसके बाद वाली तो हमने काउंट कर लिया, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 2 ट्राइंगल ऊपर की तरफ और 2 ही ट्राइंगल्स नीचे की तरफ आएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें 4 आ जाएंगी। उसके बाद और कौन सी आ जाएगी, ये कॉमन वाली ट्राइंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, 3 3 6 4 10 और 2 कितने आ जाएंगे, 12। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फ्रॉम क्वेश्चंस 84 to 93 select a figure from amongst the answer figures which will continue
द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 5 प्रॉब्लम फिगर्स। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 84 से 93 तक इसी तरह से दिया है, आपको आगे बताना है कि आगे कौन सी फिगर इसमें आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 84, एक सर्कल है, उसके अंदर आपके पास एक लाइन है, उसके आगे डॉट है, फिर उसके बाद एक इस तरह से टी का निशान है, एक आपके पास एरो है। नेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में देखिए जो आपके पास ये फिगर यहाँ पे है वो क्या हो गई, नेक्स्ट वाले बॉक्स में जाके नीचे एक कदम चली गई, यानी कि वो इस वाली डायरेक्शन में एक कदम चली गई। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो एरो यहाँ पे है वो कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि ये भी एक कदम आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह से सीक्वेंस चली है। आगे हमें बताना है इसके आगे कौन सा बॉक्स आ जाएगा। तो इसके आगे हमारे पास इस तरह से एक सर्कल आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डॉट वाली लाइन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले बॉक्स में कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और हर में क्या हो रहा है, देखिए इसमें ये डॉट अंदर की तरफ था, सेकंड वाले में बाहर की तरफ आ गया। उसी तरह से ये जो टी का निशान बाहर की तरफ था, अंदर की तरफ आ गया। एरो का निशान अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ आ गया। सब में ऐसे हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डॉट वाला निशान अंदर की तरफ है, इस वाले में क्या आ जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, इस तरफ को आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपके पास बी में है, ए में नहीं है, क्या इसमें भी नहीं है और इसमें है, इन दोनों में से अब कोई एक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एरो का निशान जो यहाँ पर है ये क्या हो जाएगा, एक कदम ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि इस वाली साइड में आ जाएगा। अभी अंदर की तरफ है एरो का निशान, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरफ को ये एरो का निशान आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो टी का निशान बाहर की तरफ है, आगे कदम चला जाएगा और अंदर की तरफ आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपकी कौन सी फिगर है, बी फिगर है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पहले बॉक्स में आपके पास 1 2 3 3 6 3 9 3 12 टोटल 12 डॉट्स हैं। आगे चलते हैं। आगे वाले बॉक्स में देखिए आपके पास 3 6 3 9 2 11, तो इसमें टोटल 11 डॉट्स, 11 डॉट नहीं कह सकते, 10 डॉट आ जाएंगे और एक क्या आ जाएगा इसमें, क्रॉस का निशान, यानी कि यहाँ पे केवल 11 बचे, 11 में से जिसमें 10 आपके डॉट हैं प्लस एक जो वो क्रॉस का निशान है। नेक्स्ट वाले बॉक्स में चलें, 1 2 3 3 6 3 9 और एक 10 आ जाएंगे। 10 में से 2 आपके पास क्रॉस के निशान है और 8 जो है इसमें क्या आ जाएंगे, आपके पास डॉट आ जाएंगे, तो इसमें प्लस 2 क्रॉस के निशान आ जाएंगे। आगे चलते हैं, 3 3 6 2 8 और एक कितने आ जाएंगे, 9। 9 में से इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, 6 जो है वो क्या आ जाएंगे, डॉट, 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट आ जाएंगे प्लस 3 क्रॉस के निशान आ जाएंगे। देखिए क्या कैसे चला हुआ, 10 के बाद 8 डॉट, 8 के बाद 6 डॉट्स रह गए, 6 के बाद आपके पास 4 डॉट रहने चाहिए। फर्स्ट वाले में देखिए 3 डॉट है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले में चलिए 4 डॉट है, ये हो सकता है। इसमें 2 डॉट है, ये भी नहीं आएगा। इसमें 3 डॉट्स हैं, ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर आगे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो देखिए इसमें 1 2 3 4, 4 क्रॉस के निशान है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, साथ में एक एस लगाया हुआ है। अब अगले बॉक्स में क्या हुआ, जो एस छोटा था वो बड़ा हो गया, 1 जो बड़ा था वो छोटा हो गया और दोनों जो है एक दूसरी के जगह पे आ गए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ट्राइंगल बड़ी थी, यहाँ पे छोटी हो गई, ये निशान छोटा था, ये क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया। उसी तरह से एल देखिए यहाँ पे बड़ा है, अगले बॉक्स में एल जो है वो छोटा हो जाएगा और कहाँ पे आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिया हुआ, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि एल का निशान इस तरफ आना चाहिए। आगे चलते हैं, ये वाली फिगर जो है क्या सेम इसी डायरेक्शन में रहेगी, यानी कि ये वाली फिगर बड़ी हो जाएगी और इसी डायरेक्शन में इस तरफ को रहेगी। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सही आ जाएगी, डी ऑप्शन जो है 86 की सही आ जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरह से एक लाइन है, आगे चलते हैं इस तरफ को, फिर दूसरी तरफ इस तरफ को एक लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक लाइन इस तरफ को है, फिर आगे इस तरफ क्रॉस बन गया। तो कैसे चला हुआ है, पहले एक लाइन थी, फिर उसके बाद 2 लाइन्स आ गई, मतलब पहले इस वाली डायरेक्शन में थी, फिर इस वाली डायरेक्शन में एक लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर से इस वाली डायरेक्शन में एक लाइन आ गई, यानी कि ये वाला क्रॉस इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इस तरफ को एक लाइन आ जाएगी, जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर इस तरफ को एक लाइन आ जाएगी, इस तरह हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिर से इस तरफ को एक लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चली हुई है। तो इसमें सही आंसर कौन सा आ जाएगा, इस तरफ को एक लाइन आएगी, 2 क्रॉस आएंगे और इस तरफ को, इस वाली साइड को एक एरो आ जाएगा या फिर इस तरह से लाइन आ जाएगी। तो इसका सही आंसर आपके पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास इस तरह से, इनको क्या कह सकते हैं आप, चाप कह सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है,
सबसे पहले में जो सेकंड बॉक्स है इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए 3 और 4 टोटल 7 लाइंस हैं, ठीक है। आगे वाले बॉक्स में देखिए पहली जो 2 लाइंस है उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। ये जो पहली 2 लाइंस है इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बाकी सबकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन सेम रही और इन चारों की डायरेक्शन भी सेम रही, तो इसमें 2 की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास इस वाले की डायरेक्शन चेंज हुई, पहले वो इस डायरेक्शन में था अब इस डायरेक्शन में आ गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये 2 जो है इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, यानी कि यहाँ पे 3 की डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये जो पहले 2 है इनकी डायरेक्शन चेंज हुई 2, ठीक है, इसकी डायरेक्शन सेम रही। आगे चलते हैं, उसके बाद ये जो 2 थे इनकी डायरेक्शन इस तरफ, इनकी डायरेक्शन लास्ट वालों की डायरेक्शन किस तरफ को थी, इस तरफ को, इनकी डायरेक्शन इस तरफ को आ गई। इसमें टोटल जो चेंज हुई है वो कितनी की हुई है, 4 की, यानी कि 4 की डायरेक्शन चेंज हुई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसमें कितने की, इसमें ये वाली जो थी, ठीक है, ये वाली यहाँ पे चेंज हो गई, इसकी डायरेक्शन 1 की चेंज हो गई। और इसमें देखिए आपके पास इस तरफ को है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ को, इस तरफ से क्या हो गई, इस तरफ को हो गई, यानी कि इस तरफ को आ गया, बाकी सबकी डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे फिर से 2 की डायरेक्शन चेंज है। तो किस तरह से चला हुआ, पहले 2 की डायरेक्शन चेंज थी, फिर 3 की हुई, फिर 4 की हुई, आगे फिर से 2 की हुई। इसका मतलब आगे हमें कौन सा चाहिए जिसमें 3 जो चाप है या 3 लाइन्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो, तो कौन सा आएगा। पहले वाले में देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है कि 3 की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तो इसमें पहले वाले की डायरेक्शन चेंज है, ठीक है, एक डायरेक्शन चेंज हो गई और उसके बाद इसकी डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ ये जो 3 है इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसमें टोटल 4 की डायरेक्शन चेंज है। फर्स्ट वाले में 4 की डायरेक्शन चेंज है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास 3 की डायरेक्शन इस तरफ को रही, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है आपके पास सबकी डायरेक्शन इस तरफ को कर दी, यानी कि 3 की डायरेक्शन, ठीक है, ये तो पहले ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में था। फिर आगे ये जो 3 थे इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ को कर दी, इसका मतलब 3 की डायरेक्शन चेंज चाहिए, तो ये हमें हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए आपके पास इन तीनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। आगे चलते हैं, ये वाले की डायरेक्शन तो ऑलरेडी इस तरफ को थी, फिर उसके बाद इन दोनों की डायरेक्शन, जो ये 2 सेंटर वाले इनकी डायरेक्शन चेंज हुई और लास्ट वाला ऑलरेडी वैसे का वैसे ही रहा, तो इसमें सिर्फ 2 की डायरेक्शन चेंज है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आएगा, बी वाला। लास्ट वाले में भी आप देख लीजिए, लास्ट वाले में इनमें पहले जो 3 है इनमें 2 की डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या आ गई, ये जो 3 है इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसमें टोटल 5 की डायरेक्शन चेंज कर दी, जो गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, बी, ठीक है, बी आ जाएगा, इसमें 3 की डायरेक्शन चेंज है। आगे चलते हैं 89। सबसे पहले इस तरह से आपके पास एक लाइन है। नेक्स्ट में चले, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, इसके साथ 1 2 और 3, 3 लाइन हो जाएंगी। पहले 1 थी, फिर कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें चलते हैं 1 3 5 और 6, इसमें 6 लाइन्स हैं। आगे चलते हैं 1 क्या 2 3, 3 दूनी 6, 7 और 8, इसमें 8 है। तो कैसे हो रहा है, 1 में 2 जोड़े 3, 6 में 2 जोड़े 8 प्लस 2 है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 और 11, आपके पास कितनी लाइन्स हैं, 11। आगे आपको कौन सा चाहिए, प्लस इसमें 2 करेंगे, 13 लाइन वाला चाहिए। फर्स्ट देखिए 2 4 6 8 10 12 और 13, ये हो सकता है। 2 4 6 8 10 12 13 14, ये नहीं होगा, इसमें 14 है, हमें 13 वाला चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14, इसमें भी 14 है, ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं 2 4 6 8 10 12 13, ये भी हो सकता है। अब और क्या सिमिलरिटी है, अब देखो जब भी नई लाइन शुरू हो रही है तो पहले वाली लाइन के साथ से शुरू हो रही है। इसमें देखिए ये सेंटर में है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर आपके पास सही आंसर कौन सा बच जाएगा, ए बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास एक इस तरफ को एक डायग्राम है, नीचे की तरफ को। अगर हम इसी का आगे चलें, क्या इसके हम 4th वाले बॉक्स में चले जाएं तो कैसे है, ठीक है, 3rd वाले बॉक्स में चले जाएं, इसकी डायरेक्शन जो वो क्या हो गई, पहले नीचे की तरफ को था, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ को हो गई। आगे चलते हैं, इसके तीसरे बॉक्स पर चलें, ट्राइंगल की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, इसमें जाके ऊपर की तरफ हो गई, बीच जो डायग्राम है वो सेम ही रही। आगे चलते हैं, ये वाले की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को है, यानी कि इसके आगे जो बॉक्स आएगा उसमें ये वाली डायरेक्शन जो वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से आपकी आ जाएगी। आगे चलते हैं, इसमें इस तरह से, ठीक है, एलिप्स टाइप का एक इसमें डायग्राम लगाई है, इसी तरह से आ जाएगी। अब देखिए फर्स्ट में बिल्कुल सर्कुलर है, तो ये नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपको जैसा चाहिए वैसी डायग्राम यहाँ पे बन रही है, ये भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 91। तो यहाँ पे देखिए एक
ठीक है, उल्टी तरफ को एक एल लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे एक लाइन है, उसके साथ एक डॉट है, ट्राइंगल है, उसके साथ एक एस है, एस के साथ एक यहाँ पे डॉट भी लगाया हुआ है। नेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में क्या हो गया, सब जो है एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ गए, यानी कि सब इस तरफ को एक एक कदम आगे की तरफ बढ़े। एल जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, यहाँ ये जो है यहाँ पर चला गया, ट्राइंगल जो ऊपर चलेगी, एस का निशान जो है इसकी जगह पे आ गया, यानी कि सभी क्या कर रहे हैं, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एल जो है नीचे का वैसे यहाँ पे नीचे आ गया। अब ये जो लाइन है जिसके साथ डॉट लगा हुआ, इसकी डायरेक्शन चेंज तो हुई, डायरेक्शन इसकी पहले नीचे की तरफ को था, इसमें जाके ऊपर की तरफ हो गई और एक कदम ही आगे बढ़ गया, यानी कि एक एक कदम सभी आगे भी बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। बाकियों की डायरेक्शन जो वो क्या रह रही है, सेम रही। इसकी डायरेक्शन क्या रही, सेम। इसकी भी सेम डायरेक्शन रही, यानी कि जो यहाँ पर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ को क्या एक लाइन है, उसके साथ एक डॉट है। आगे वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, इस तरह से आपका एक बॉक्स आएगा। अब ये एक कदम आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस कोने में आएगा और इसकी डायरेक्शन पहले ऊपर की तरफ को है, अब कैसे आ जाएगी, नीचे की तरफ को आ जाएगी। ये आ गया। अब ट्राइंगल जो है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ को है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, नीचे की तरफ को ही रहेगी। आगे चलते हैं, एस की डायरेक्शन इस तरफ को है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगी और एल जो है यहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आपका एक बॉक्स आगे आ जाएगा। तो कौन सा इसका सही आंसर आएगा, 91 का, ठीक है, डी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी डायग्राम बनेगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 92 में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो फिगर है, ये वाली आपको आकृति इन चारों में से किस में देखने को मिलेगी। तो देखिए इसमें आपको यहाँ से अगर हम शुरू करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इधर गए, यहाँ से यहाँ और इधर की तरफ करें, तो यहाँ पे आपके पास ये फिगर यहाँ पे बन रही है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में ऐसी कोई फिगर यहाँ पे नहीं बनेगी, यहाँ पे ही बन सकती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी तो बन रही है, लेकिन आगे एक सीधी लाइन चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी बन सकती है, लेकिन यहाँ को हमें एक लाइन चाहिए, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगी। करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स अ फिगर एस एक्स एज इट्स पार्ट। उस वैकल्पिक आकृति को ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स भाग के रूप में शामिल है, यानी कि ये वाली आपको आकृति ढूंढनी है, किस में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से एक लाइन जो चाहिए हमें यहाँ पे दिख रही है, आगे इस तरफ को एक हमारे पास इस तरफ को लाइन है, एक इस तरफ को लाइन है, ये दोनों भी दिख रही है। आगे हमारे पास इस तरफ को एक लाइन होनी चाहिए थी, इस तरफ को एक लाइन होनी चाहिए थी, जो नहीं है, तो ये नहीं बनेगी। आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो ये बन रही है, लेकिन हमें अंदर की तरफ ये चाहिए, ये भी है, इधर को चाहिए, यहाँ भी है, लेकिन इस तरफ को एक लाइन और होनी चाहिए थी, यहाँ को भी होनी चाहिए थी, जो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास इस तरह की कुछ भी हमें देखने को मिल नहीं रहा है, ये वाली लाइन भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वाले में, डी वाले में देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन आपके पास आ गई, फिर इस तरफ को एक लाइन है, इस तरफ को एक लाइन है, तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यहाँ को एक लाइन होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन इस तरफ को आपको देखने को मिल जाएगी, फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ को होनी चाहिए, जो यहाँ से लेकर यहाँ को है। ठीक है, ये किस तरह से बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाली फिगर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। उस वैकल्पिक आकृति का पता लगाएं जिसमें आकृति एक्स भाग के रूप में शामिल है। तो इस तरह से आपको जो फिगर है वो ढूंढनी है, इस वाले में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको फिगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट में आपके पास इस तरह की कोई फिगर नहीं बनेगी, इसमें भी कोई फिगर इस तरह से नहीं बनेगी, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ पे टच नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करना है, यानी कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा। तो इस तरफ को ऊपर की तरफ को एक लाइन है जो कि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, इस तरफ को एरो है, ये क्या हो गया, चेंज हो गया, इस तरफ को आ गया। तो ये क्या बन रही है, इसकी एक तरफ से क्या इसकी मिरर इमेज बन रही है। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे बताना है क्या आ जाएगा। तो ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। तो सभी में नीचे की तरफ है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, ऊपर की तरफ को इस तरह से एक लाइन होनी चाहिए, इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में से एक हो जाएगा, तो 95 की सही ऑप्शन आपके पास ए आ जाएगी। जब इसको आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, इसकी बार्डर इमेज बनेगी, जब इसकी बार्डर इमेज बनाएंगे तो ये नीचे की तरफ को इस तरह से आ जाएगा। बार्डर इमेज आप कॉपी पेन से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स विथ दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क।
आपको यहाँ पे बताना है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह से 3 डॉट है, ठीक है, और साथ में इस तरह से 3 लाइन्स है। अब लाइन्स जो थी उनकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, पहले ऊपर की तरफ थे वो अब नीचे की तरफ आ गए, डॉट जो अब अपनी जगह पे रहे। इसमें भी क्या हो जाएगा, डॉट अपनी जगह पे रहेंगे और इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइन्स की चेंज हो जाएगी, यानी कि इस तरह से आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या सी आ जाएगा, 96 की सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। फिर से आपको बता रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ था अब नीचे की तरफ आ गया, इस तरफ को हो गया, इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी। देखिए किस में है, ठीक है, अब इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी आपके पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, क्योंकि इनके डायरेक्शन तो इस तरफ को ये नहीं आएंगे। अब इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, अब देखिए इस एरो की डायरेक्शन इस तरफ को थी, सेकंड में इस तरफ को होगी, यानी कि ये जो एरो इस तरफ है अगले वाले में इस वाली साइड आने चाहिए। तो इसका मतलब इसका सही आंसर 97 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट 3 आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव फिगर्स विच मैन फिटेड इनटू ईच अदर वुड फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी 3 डायग्राम्स हैं जिनको अगर हम आपस में जोड़ें तो एक स्क्वायर उनका बन सकता है। तो 98 में सबसे पहले तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो 98 में किस तरह से हमारे पास इस तरह से हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम यहाँ पे लेके आए तो किस तरह की आपकी एक फिगर बन सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इस तरह से आपकी एक फिगर ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, इस तरफ से अगर इस तरफ को एक लाइन लगा दें, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ को एक लाइन लगा दें तो आप देखेंगे ये वाली फिगर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस तरफ, ठीक है उल्टी साइड को, लेकिन इस तरफ को आपकी ये फिगर बन रही है तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी, ये भी हो गई। और ये वाली जो है फिगर ये भी आपको देखने को मिल जाएगी, किस तरफ किस तरह की बनेगी, इस तरह की बनेगी। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ इसका आंसर आ जाएगा। 98 की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगा। दूसरे, चौथे और पांचवे को अगर हम मिला दें तो आपका एक स्क्वायर बन सकता है। आगे फिर से वही है कि आपको एक स्क्वायर बनाना है, कौन सी 3 आकृतियों को आप 5 में से जोड़ सकते हैं। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें कैसे आ जाएगा, इस तरफ को, ठीक है, इस तरफ आपका अगर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर इस तरह से अगर इस डायग्राम को हम फिट करें, आगे चलते हैं। आगे आपके पास अगर इस तरफ से एक लाइन इस तरफ को ले आए तो आपके पास कैसे बन जाएगा, देखिए इस तरफ से एक तो आपके पास ये वाली आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास इस तरफ को ये वाली आ जाएगी और उसके बाद कौन सी आ जाएगी, ये वाली। देखिए इसका ये वाला पोर्शन छोटा है, यहाँ पे हमें पोर्शन ये जो छोटा चाहिए, इसमें तो बराबर है तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आ जाएगा। तो इसकी डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट 3 आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव फिगर्स विच व्हेन फिटेड इनटू ईच अदर वुड फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर। तो फिर से आपको बताना है कि किन 3 को जोड़ा जाए कि आपका एक स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह से हम एक स्क्वायर बनाते हैं। इसमें इस वाली डायग्राम को अगर हम यहाँ पे फिट करें तो इस तरह से आपके पास एक डायग्राम बन जाएगी, क्या, तो ये वाली आपके पास यहाँ पे ये बन गई। आगे चलते हैं, इसको बनाने से आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गई और उस तरफ दूसरी तरफ आपको ये वाली फिगर भी बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ को जोड़ दें तो आपका एक स्क्वायर बन सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो इन तीनों लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन है इनके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी तभी ये आएंगे। तो ये था आपके पास केरला सर्कल का PSA का 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और गलती नजर आए तब भी आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।